सत साहेब जी। समझाए समझे नहीं पर के साथ बिकाए, मैं खींचत हूँ आपके तू चला जमपुर जाए। कहने का अर्थ यह है कि कबीर साहब परमात्मा साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि इस मन को समझा समझा के थक चुके हैं, परंतु यह समझता ही नहीं। यह तो बिका चला जा रहा है, यह तो एक बंदर की भांति उछल कूद करता रहता है। मैं इसे, इस प्राणी को, इस जीव आत्मा को जो कि मेरा ही अंश है, उसे अपनी ओर खींचता हूँ, परंतु यह जीव आत्मा जो है वह अपने आप को मन के साथ में जोड़कर अपने आप को मरा हुआ समझकर और यम की ओर ही चली जा रही है। गुरुवाणी चलन रिप्रेजेंट समझाए समझे नहीं पर के साथ बिकाए, मैं खींचत हूँ आपके तू चला जमपुर जाए। साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हेलो। हाँ, गुरुदेव कोट कोट प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। आपका आज ही आपका कैसेट यूट्यूब पर आज पहला दिन से मैंने सुना है। बाप रे। और ऐसा लगा मुझे कि साहेब आपके हृदयासन पर आकर बैठ गए हैं और आपके मुख से वाणी निकल रही है जो। पर मुझे आपकी कृपा, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपने कितने प्रवचन सुने? हम आज ही सुने 3 को, पहला दिन था आज। तो अभी तो बहुत सारे प्रवचन है, 500-600 प्रवचन है। हाँ, सुनेंगे हम, आपका सब सुनेंगे। हाँ, तो आपका व्हाट्सएप नंबर होगा ना, तो उसमें मैं व्हाट्सएप नंबर है गुरु जी हमारा, यही व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, तो फिर चिंता मत करो, आपको रोजाना वाले आ जाएंगे, वो पूरे सुनो, समझ लो। और हमारे यहाँ कैसा है, पहले जानो फिर मानो। माने कैसा है, पहले परमात्मा को प्राप्त कर लो, बाद में फिर आपको क्या राह है, या उस पर कोई संशय है आपका, या इसके बारे में और धर्म है, पंथ है, गुरुगद्दिया है, आध्यात्मिक संस्था है, ये क्या कहती है, उसके पूरा जांच करो, फिर मुझे फिर सवाल करना कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है, या बराबर लग रहा है, या गलत लग रहा है, वगैरह वगैरह। इसको कहते हैं हम पहले जानो फिर मानो, बराबर। इसके पहले कैसा होता है, ऐसा नहीं होता ना। पहले हमारे पास आ जाओ, हमको गुरु धारण करो, हमारा गड्ढा थोड़ा पहन लो, हमारी पूजा आरती करो, हमारे बंधन में रहो, आते जाते रहो, तन मन धन देते चलो, फिर देखेंगे परमात्मा आपको कैसा मिलता है नहीं मिलता है, वो बात वाली बात है, बराबर। लेकिन यहाँ हमारा उल्टा है। मुझे आप फोन भी मत करो, कुछ भी मत करो, बस प्रवचन सुनते चलो। जैसे जैसे सुनेंगे वैसे वैसे परमात्मा आपके अंदर प्रकट होगा, और उसके साक्षी आप खुद होंगे, बराबर। उसके लिए कहीं मेरे पास आने की जरूरत नहीं, या मुझे आपके पास बुलाने की जरूरत नहीं, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कहीं खर्चा। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बराबर। तो ऐसा समझो कि अभी पहला कैसा होता है कि परमात्मा पाने के लिए कोई गुरु बनाना पड़ता है, कोई मंत्र देता है, कोई साधना बताता है, कोई बंधने ला देता है, बराबर, कोई गुरु दक्षिणा ले लेता है, ये बातें होती थी। लेकिन अभी क्या हो गया कि कबीर साहब ने बेसम दिशा में कहा कि मैं ये परमात्मा का राज खोल दूंगा, यानी परमात्मा प्रकट ही कर दूंगा, प्रकट पाने और सबके लिए, सबके लिए खुला कर रहे हैं, खुला कर दिए। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को ये मिल गया, उनके अंदर प्रकट हो गया। तो आप भी मनुष्य हो, आप भी अभी ये सुनना शुरू किए, तो आपके अंदर ही प्रकट हो। बात ऐसी है, अभी आपने एक प्रवचन सुन लिए और आपने भावना विवश मुझे कबीर जी भी कहने लगे, तो ऐसा नहीं कहना। देखो, अब 500-600 वीडियो है, बराबर। पहले उसकी जांच करो, क्या सत्य है, क्या असत है। हम क्या कर देते हैं, कोई हमें वस्तु पसंद आ गई, बस हम बह जाते हैं,
ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये आध्यात्म है और ये बात परमात्मा की है। मेरे पास शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान है, नहीं कोई धर्म का, न कोई पंथ का, न कोई साक्ष्य मेरे प्रवचन में आपको मिलेंगे, ना कोई श्लोक मिलेंगे, ना कोई गुरु गद्दी परंपरा है, ना कोई। तो बात यह है कि ना कोई मंत्र देता हूँ, ना कोई तंत्र बताता हूँ, ना कोई विधि बताता हूँ, ना कोई बंधने लगाता हूँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो परमात्मा सबसे पहले था ना, बाद में धर्म हुए, पंथ हुए, गुरु गद्दियां बनी, बराबर कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पहले जो सर्वोत्तम सर्वोच्च जो पहला परमात्मा है वही हमको प्राप्त करना है, बराबर। हाँ। तो इसलिए यहाँ कोई धर्म की बात नहीं, कोई पंथ की बात नहीं है, यहाँ डायरेक्ट परमात्मा की बात है और उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, जो भी करेगा परमात्मा करेगा। अभी आपको ये उल्टा लगेगा, ऐसा कैसा नहीं, बहुत अच्छी, एकदम सीधा लग रहा है, सीधा लग रहा है गुरु जी, आपकी एक एक शब्द सीधे लग रहे हैं। हाँ, तो बात ऐसी है। देखो ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग में जब वो कहते हैं ना कि कलयुग का अंत आ जाता है तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे बच्चे का कुछ कम ज्यादा ना हो, तो वो उसे ऐसा समझो एकदम हल्के से उठा लेता है, बराबर। और उसकी जिम्मेदारी होती है ना। हाँ जी। ऐसा समझो कि ये पानी में जहाज है, अभी उसको होल गिर गया है, छिद्र गिर आया हो गया है, अभी पानी भरने लगा है, तो फिर जो भी जहाज में लोग हैं कैसा क्या होगा? वो तो डूबना ही है ना, डूबना ही है। हो सकता है एक दिन में डूबेगा, हो सकता है 4 दिन में डूबेगा। वैसे ही अभी ये घोर कलयुग है और ये डूबना शुरुआत हो गई है। हाँ, सब लोग डुबा रहे हैं गुरु जी। नहीं, वो ये कलयुग का महिमा है, ये देखो। लेकिन आपकी कैसेट सुन के हम एकदम मनो ऐसा हो गया है गुरु जी कि हम बता नहीं सकते हैं आपको। हाँ, बात ऐसी है कि देखो जो सत होता है ना, वो आदमी के अंदर फटक से उतर जाता है, बराबर। और जो सत नहीं होता तो उसके बारे में बहुत सारे संशय आने लगते हैं। नहीं, कोई संशय नहीं। हाँ, अभी ये सत क्यों है? तो ये परमात्मा की ओर से जो भी हो रहा है परमात्मा की ओर से हो रहा है, और सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। हाँ, लेकिन किसको? जो पुकारता है या जिसकी इच्छा है, जिसकी मनोकामना है कि मुझे प्राप्त होना ही होना है परमात्मा, तो उसकी इच्छा से यानी उसकी पुकार से परमात्मा बराबर आता है, उसकी ओर से आता है, ना कि हमारी ओर से। हमारी ओर से तो हमने तो बहुत कुछ किए, उसके लिए तो धर्म निकाले, पंथ निकाले, गुरुगद्दियां चल रही है, बड़ी बड़ी संस्था है, बड़े बड़े विचार है, 4 वेद है, 7 शास्त्र है, 18 पुराने है, 1 उपनिषद है, नए नए रिसर्च चालू है, नए नए श्वासों पे साधना चालू है, जप चल रहा है, अजपा चल रहा है, अनंत धुने चल रही है, ना जाने हजारों लाखों प्रकार के विधान चालू है। जानकारी पे जानकारी लोग बांट रहे हैं, फोकट में बांट रहे हैं, बराबर। लेकिन उससे क्या मिला? कुछ नहीं। तो कबीर साहब ने विषम विषम राज क्यों कहा कि उस टाइम उन्होंने 650 बरस पहले लिखा था कि मैं ये राज विषम विषम में प्रकट करूंगा। प्रकट माने सबके लिए, बराबर। उसके लिए कोई पंथ की आवश्यकता नहीं है कि कोई कबीर पंथ। देखो ये पंथ धर्म ये तो बाद में तैयार हो जाते हैं, जब कोई महापुरुष आता है तो ये पंथ वगैरह ये तो बाद में शुरू हो जाते हैं, संप्रदाय बाद में शुरू हो जाते हैं, मजहब बाद में शुरू हो जाते हैं, तो चलो वो भी अच्छी बात है। लेकिन जब वो खुद रहते हैं, जो संत होता है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता, कोई उसकी विचारधारा नहीं होती, बस वो लखाने का काम ही कर देता है, डायरेक्ट जुड़वा ही देता है। तो इसके लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, न कोई तंत्र की जरूरत नहीं, न कोई ध्यान की जरूरत है। जो ध्यान बताता है परमात्मा प्राप्ति के लिए, या जो कोई मंत्र बताता है परमात्मा प्राप्ति के लिए, कोई विधि बताता है परमात्मा प्राप्ति के लिए, कोई बंधने लादता है परमात्मा प्राप्ति के लिए, या खुद की पूजा करवा लेता है दूसरों के, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर जी हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, देखो मेरे बारे में ऐसा लिखा है, मेरे बारे में ऐसा लिखा है। तो ये देखो खुद परमात्मा के पहचान के लिए परमात्मा
उसका ही धर्म ग्रंथ का क्यों आधार लेगा? हाँ गुरु जी। धर्म ग्रंथ तो बाद में तैयार हो गए ना। लेकिन देखो ये कलयुग के परमात्मा जो तो कहते हैं ना कि मैं ही परमात्मा हूँ, हाँ, तो वो परमात्मा खुद परमात्मा है, इसके लिए किसके दाखले उठाते हैं? धर्म ग्रंथ के दाखले उठाते हैं ना। हाँ, हाँ, पंथ के दाखले उठाते हैं, यहाँ वहाँ के दाखले उठाते हैं। और हाँ गुरु, ये सबको सबने फंसा दिया गुरु जी। आपने देखो हाँ। कि मैं परमात्मा हूँ। हाँ। देखो अभी स्वयं परमात्मा को उसकी पहचान देनी पड़ रही है। इसको तो हम कहते हैं सही बात है गुरु जी। बहुत बहुत विलक्षण आपने एकदम सार निकाल दिया आपने। नहीं, फिर घोर कलयुग किसको कहते हैं? यानी जो परमात्मा निर्गुण निराकार के परे है। देखो लोग बोलते भी है, सभी बोलते हैं कि हाँ हाँ हमें मालूम है परमात्मा अंदर है, बाहर है, यहाँ है, वहाँ है, कन कन में है। अब लेकिन और बोलते हैं कि निर्गुण निराकार के परे कोई उसका आकार नहीं है, कोई उसका गुण नहीं है, वो तो त्रिगुणातीत है, भावातीत है, इसके परे है, उसके परे है, अनंत है, सर्वव्यापी है। बातें तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या करते हैं? खुद आकारों में बैठते हैं, आकारों में शरीरों में बैठते हैं, करो मेरी पूजा, मैं ही परमात्मा हूँ। देखो एक जगह क्या कहते हैं वो कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है, तो निर्गुण निराकार के भी परे है। और प्रैक्टिकल में क्या करते हैं? यानी प्रवचन में उनके प्रवचन देखो तो बहुत सुखद लगेगी हमको। उनके धर्म ग्रंथ देखो, यानी उन्होंने कोई पुस्तकें निकाली होगी, किताबें निकाली होगी, वो पढ़ो, बहुत अच्छा लगता है। प्रवचन भी उनके बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम उनके सामने जाते हैं तो क्या नजारा दिखता है? सब उल्टा पुल्टा। सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। इसको तो घोर कलयुग कहते हैं ना। यानी कथनी और करनी दोनों में अंतर पड़ गया। तो इसीलिए ऐसी बातें सतयुग में नहीं होती। तो देखो जैसा सतयुग तो ऐसा समझो कि 100% सच की बातें होती थी। बाद में द्वापर त्रेता आया तो 75% टिक गई, बाद में द्वापर आया तो 50%, और अभी तो ऐसा समझो कि कुछ ही बचा है, यानी 25% जो बचा है ना। लेकिन अभी ये तो लास्ट वाली स्टेज है घोर कलयुग की, इसमें तो कुछ भी बचा नहीं है, सब नहीं ही है। यानी दिखावे के लिए सोने की पॉलिश है, लेकिन अंदर में सब कुछ तांबा पीतल ही भरा हुआ है। एकदम सही बात है, सही बात है। ये लास्ट में होता है, ये लास्ट में होता है, बराबर। ये और सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है सामने। हाँ, तो मैं उसी के लिए कहता हूँ ना, कोई अपने बेटी जैसी नहीं मानने को तैयार होता है ना, अपने माँ जैसी मानने को तैयार होता है। तो ये क्यों विचार ऐसा आ गया? पहले तो ऐसा विचार नहीं था, फिर ऐसा कैसा? अभी तो कोई माँ भी नहीं देखता, कोई बेटी भी जैसे शरीके नहीं देखते, तो फिर ये ऐसे उल्टे पुल्टे विचार क्यों आ गए? मतलब क्या है? ये सीधा मतलब है कि घोर कलयुग कहते हैं और इसका अंत जल्दी जल्दी होने वाला है, और हमसे तो ज्यादा परमात्मा को मारोगे। तो फिर परमात्मा क्या करते हैं? जो अच्छे बच्चे है, उसके बच्चे है, सच्चे बच्चे है, या जो सत्य की प्राप्ति जिसने की है उसको उठा लेता है। वो तो उसका काम है ना। देखो जिसने भी जो भी इम्तिहान दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, जिसने ज्यादा कष्ट किए, ज्यादा अभ्यास किए, तो वही पास होता है, उसको मेडल मिलना चाहिए ना। हाँ, तो ऐसा ही है, जो सत्य के बारे में ये करता है, जिसको सत्य की प्राप्ति हो जाती है, तो परमात्मा का तो कर्तव्य है ना उसको मेडल देना। मेडल माने उसको मोक्ष देना। नहीं तो ऐसा कहेंगे कि नहीं हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो सब मनुष्य, तो सबको ही मोक्ष मिलना चाहिए, मनुष्य जन्म तो उसके लिए। हाँ, मनुष्य जन्म उसके लिए है, लेकिन मांगनी भी चाहिए ना आपकी। हाँ जी, वो मांगनी आपकी नहीं है, ऐसे ही वो कोई प्रसाद थोड़ी इसको देना है, वैसा देना। उसको समझ ही नहीं है, आत्मा की समझ नहीं, ना परमात्मा की समझ है, नहीं अच्छी की समझ है, ना बुरे की समझ है। तो फिर समझ भी नहीं है, और वो तो चाहता है कि वो परमात्मा है, हम तो उसके बच्चे हैं, तो उसने तो सबके साथ समान ये करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। तो ऐसा कैसा इंसाफ करेगा? समान कोई करता है, व्यवहार में तो भी करता है क्या?
अच्छे को अच्छे कहना चाहिए, बुरे को बुरे ही कहेंगे। हाँ, ये बात होती। बोलो बोलो। तो गुरुजी एक बात कीजिएगा, हमारे पर कृपा और प्रेम और आशीर्वाद के अलावा हमको शरीर संसार की कुछ चाहिए नहीं, इसलिए एक कोने में हमारा नाम है और से बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ स्थान कहाँ है गुरुजी? नासिक, महाराष्ट्र। अच्छा, वहाँ है। नहीं गुरुजी, हमको तो आज पहला दिन था, पहले दिन में ही ऐसा शब्द आपके उतरे हृदय में कि एकदम मनो शांति भी मिली, और दूसरा ऐसा प्रेम जगा अंदर से कि ऐसी बात तो आज तक किसी ने बताया नहीं, सब उलझा दिए सब लोग। हाँ, बात ऐसी है कि उसके बच्चे की पहचान वो बराबर करता है और बच्चा भी बाप को बराबर पहचान लेता है। हाँ, जैसे गौवे होती है ना, गौवे। हाँ, हाँ, तो गाय जो होती है ना, तो उसके बछड़े होते हैं, देखो, तो जैसे उनको चराने लेके जाते हैं तो समझो 50 गाय है, 2 माता है, तो उनको चराने गए और उनको सब बछड़े है समझो, बराबर। हाँ। वो तो उनके साथ तो नहीं भेजते, वो तो छोटे रहते हैं ना। हाँ। उसको इकट्ठा ही 5-25 जो भी हो गए बछड़े इकट्ठा उसको बांध देते हैं या इसमें बंद कर देते हैं। और जब शाम को गौवे आ जाती है और वो जो बछड़े है 5-25 जितने हो गए उनको जब छोड़ देते तो वो बच्चा बराबर अपनी माँ को ही जाता है और बराबर ढूंढता है। देखो, सब गौवे तो सरीके दिखती है, बछड़े भी सब के पास ही जाएगा। हाँ, तो बछड़े भी सरीके दिखते हैं, छोटे रहते तब। तो ये क्या होता है, ये कौन सा ज्ञान आ गया उनको? तो ऐसा ही परमात्मा उसको, बच्चे को बराबर पहचानता है या बच्चा ही बराबर परमात्मा को पहचानता है? बराबर। तो जाने की देरी है, अभी तो शाम हो गई है, बराबर। अभी बच्चा भूखा है, बराबर। फिर माँ आ जाती है, जैसे मैंने कहा ना, गौ माता आती है, बराबर रिटर्न जंगल में चारा मेरा मस्त पैकी खाकर, और बराबर फिर शाम को बच्चे के लिए वो दूध देती है। वैसा ही ये घोर कलयुग है और अभी इसका अंत होने वाला है। तो फिर अब बराबर अभी स्वयं परमात्मा ही आ रहे हैं और उनको, बच्चे को उठा रहे हैं। लेकिन उनके बच्चे कौन? जिसको बाप की पहचान है उनके लिए। अगर बाकी बच्चे भी है उसके, लेकिन उनको कोई जरूरत ही नहीं बाप की ऐसा संत, बराबर। सब देखो, आप 10 लोग इकट्ठा करो, उनको पूछो आत्मा परमात्मा की बातें करो तो मानेंगे नहीं है, क्या बातें कर रहे, बराबर की नहीं? तो जिसको, तो कम से कम जिसको जरूरी है उसके लिए तो परमात्मा आने वाला ही है ना। यानी मैं वही बोल रहा हूँ, जो पुकारता है उसके लिए परमात्मा हाजिर ही है। हाँ, तो पुकारने का ढंग चाहिए, मालूमात चाहिए। लेकिन वो ढंग भी अभी बिसा के बाद सहज कर दिए। सहज माने सबके लिए कर दिए, अभी सबके लिए तो कर दिए है। तो लेकिन जाना तो चाहिए। सभी तो इंजीनियर बन गए समझो, लेकिन इंजीनियर की जगह खाली हो गई तो सब इंजीनियर वाले ही लोग एप्लीकेशन करेंगे ना, अर्जी भरेंगे ना। बाकी लोग तो नहीं करेंगे ना। जिसकी 10वीं हो गई वो क्यों अर्जी करेंगे? उसको माने मैं तो कोई इंजीनियर बना ही नहीं है, मैं उस पद के काबिल नहीं हूँ, बराबर कि नहीं? इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जिसका भाग्य होता है ना, बराबर फिर उसको ये लगती है कि नहीं, मुझे मेरे बाप के पास जाना है। फिर वही ऐसे ही लोग बराबर आते हैं और उनको परमात्मा बराबर मिलता ही है। वो उसके स्थान से यहाँ आता है, हमारे लिए आता है, क्योंकि हम तो नहीं जा सकते, हम तो बच्चे हैं ना। हमारा तो कोई औकात भी नहीं है कि उसके पास जाने की। क्यों जाए? और जाने के लिए तो बहुत सारे धर्म बने, बहुत सारे पंथ बने, बहुत सारे गुरुगद्दियां बने। तो उन्होंने तो बहुत सारे रास्ते बताए, लाखों प्रकार के विधि विधान, ज्ञान विधि सब बताए, सब करने में लगा दिए, मिला नहीं, फंसा दिए सब लोग। मिला नहीं करने में फंसा दिया और मिला आज तक कुछ नहीं। हाँ, जो भी हो, नहीं मिला तो। और अब गुरु जी हम क्या करें, ये बताइए। देखो ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो सूरज है ना, तो सूरज के पास हमें क्यों जाना? उसका जो किरणें है ना, वो हमारे आंगन में आ रही है ना, उनसे काम चला लो ना। क्या हम खुद जाए सूर्य के पास?
जाकर क्या हो गए, भस्मसात हो जाएंगे। ये तो हो गई तुरंत की बात। वैसा ही परमात्मा के पास हम नहीं जा सकते जब तक परमात्मा वो खुद हमारे पास नहीं आता। और आएगा ना, अरे वो तो सर्वव्यापी है, सर्वोच्च है, बराबर के नहीं उसके, और वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, अनंत है, सबसे बड़ा है। कबीर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, बराबर। तो एक परमात्मा के सिवा कौन सबसे बड़ा हो सकता है? तो वो सबसे बड़ा है, सर्वज्ञानी है, सर्वोच्च है, बलशाली है, स्वयंभू है। तो सब वही अगर सब कुछ है तो वही ये कर सकता है, यानी हमारे पास आ सकता है। क्योंकि वो तो परमात्मा है ना, वो तो सर्वव्यापी है, वो तो उसको तो कन की खबर है, कौन बच्चा मेरा है, मेरी कौन पुकार कर रहा है, बराबर उसको सुनता है। लेकिन हम नहीं जा सकते परमात्मा की ये इस, और कोई गया भी नहीं। सब बोलते हैं, सब तो कहते हैं ये मंत्र ले लो, ये ध्यान ले लो, परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ना ध्यान देने वाले को मिला है, ना मंत्र देने वाले को मिला है, सब धोखा दे दिए। ठीक है, धोखा दिए, और फिर उसका उनको ये भी मिल गया ना क्या वो बोलते, सजा भी मिल गई ना उनको। सजा मिली गई है और मिलेगी। नहीं, जो धोखा देते हैं उनको सजा मिलती है, तो वो क्या कोई नया तो नहीं बात नहीं ना। वैसा है ना, बुरे का नतीजा बुरा ही होता है, अच्छे का नतीजा अच्छा ही होता है, बराबर। तुम अगर जीवों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो क्या होगा? अरे उनका बाप जिंदा है ना ऊपर, वो तो देख ही रहा है, वो तो देख रहा है। लेकिन ये खुद ही बाप बन बैठे, सब जीवों को बोल रहे हैं मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, यानी मैं ही परमात्मा हूँ। देखो असली परमात्मा को छोड़ के ये क्या बोलते हैं, शरीरधारी परमात्मा बन गए। तो इनको तो कितनी सजा मिलनी चाहिए, और मिल रही है ना, मिल रही है। बाकी उसके कगार पे है। तो ऐसा देखो, आप ठीक है जीवों के साथ खिलवाड़ किए तो आपको इतनी सजा है, तो आप परमात्मा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, तो आप क्या, आपको कितनी सजा होनी चाहिए, आप ही बताओ। सही, एकदम सही बात है गुरुजी, एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दिया आप एकदम। प्रकृति में भी उतनी सजा नहीं होगी। तो चलो लोग धल्लाड़े से कर रहे हैं ना, परमात्मा बन रहे, कोई कबीर जी बन रहे, कौन क्या बन रहे, कौन क्या बन रहे। तो ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। आज तो मुझको ऐसा लग रहा है कि हम तो सारे बंधनों को तोड़ के हैं, और आप हमको बस रास्ता बता दीजिए कि हम करें क्या। अभी कुछ करना नहीं है, बस आपका व्हाट्सएप पे मैं लिंक भेज देता हूँ। मेरे प्रवचन जो है ना वो सुनने शुरू करो। हो सकता है आपके 1-2 प्रवचन में भी परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, हो सकता है 10 प्रवचन में, हो सकता है 50 प्रवचन में, लेकिन आपके साथ भी वही इंसाफ होगा, 100% होगा। वो परमात्मा का काम है, बराबर जी। तो आपके अंदर ही वो प्रकट हो जाएगा, और उसके साक्षी आप होंगे ना। और जो भी मुझे फोन पर बोलते हैं ना, उनको प्राप्त हुआ, इसीलिए वो ऑनलाइन पे बोल रहे, कबूली दे रहे, सर्टिफिकेट दे रहे, हाँ आपके प्रवचन हमने सुने और हमको प्राप्त हुआ। देखो जी, वाह। और वो तो ऑनलाइन बोल रहे हैं ना, उनके फोन से बोल रहे हैं, उनके फोन के नंबर से बोल रहे हैं, कानूनी तौर के बोल रहे हैं, सबूत दे रहे, प्रूफ दे रहे। और ये जो जा रहा है, ये तो लाखों करोड़ों लोगों के साथ जा रहा है, और ये अविरत अनंत काल के लिए रहने वाला है। जब उनके साथ घटना घटी, इसलिए बोल रहे हैं ना। कितने लोग झूठ बोलेंगे, समझो एक टाइम पास के लिए। ऐसा कोई परमात्मा के यहाँ खिलवाड़ करता है कि उनको प्राप्त हुआ, उनके अंदर प्रकट हुआ, तो बोलते ये प्रकट हो गया तो हो गया, उसमें क्या है, बराबर की नहीं। कोई झूठ नहीं बोलता, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई ये करते। बाकी तो कोई तो बोलते भी नहीं है। कोई ऐसे लोग भी, देखो अगर उनके पास भी ऐसा कुछ ज्ञान होता, अगर सचमुच में उनके प्रवचन द्वारा परमात्मा प्रकट हो जाते, तो फिर वो भी लोग खड़े कर देते। मैंने अभी हजारों लोग खड़े कर दिए, तो उन्होंने वो लाखों लोग खड़े कर देते, बराबर की। लेकिन आज तक 2 बरस हो गए, एक भी आदमी उनका ऐसा कहा नहीं कि मुझे ऐसा घटित हो गया। क्यों फिर ये क्यों हो रहा है? देखो इसीलिए मैं क्या, सत्य तो सत्य होता है, और ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये डंके की चोट पे कर रहे हैं। इसमें कोई डरने की, देखो स्वयं परमात्मा भी क्या है, वो किसी से डरता भी नहीं है, किसी को डराता भी नहीं है। दोनों बात बराबर है। और वो स्वयं है ना,
और वो स्वयंभू तो हम कहते हैं तो उसकी मर्जी से ही प्रकट होता है, इसलिए तो उसको स्वयंभू कहा है। अगर हमारे मंत्र से वो प्रकट हो जाए तो फिर वो स्वयंभू कैसा? हमारे ध्यान से अगर वो परमात्मा प्रकट हो गया आपके अंदर तो फिर वो ध्यान बड़ा हो गया ना, ध्यान बड़ा हो गया, यानी वो ध्यान के अधीन आ गया, मंत्रों के अधीन परमात्मा आ गया। वाह वाह। और मंत्र तो कहाँ तैयार हो गए? यहाँ तैयार हो गए, ये प्रकृति में तैयार हो गए, ये काल के बीच में तैयार हो गए। वो मंत्र कैसा काम करेगा? नहीं करेगा, बराबर कि नहीं? तो चलो धन्य हो गए, धन्य हो गए। बात नहीं है, मैं आपको भेज देता हूँ। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।